नकलीपन में रहती, तो ये दूरियां इसको पसंद क्यों नहीं आ रही? अपनी ही बातों से ये लोग पलट जाते। 7 साल पहले इसके नैन मटके नए नए पैंतरे खेल रही है। तुम कितने पानी में हो मोटे, मोटू मोटी का प्यार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। जिन्होंने इवनिंग वाला मेरा वीडियो नहीं देखा, जल्दी से जाएं, जरूर से देख के और अपनी अपनी राय उस कमेंट सेक्शन में रखें। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि ये ड्रामा क्वीन का ड्रामा जो है एक्सपोज हो गई होगा, ऐसा ही हुआ। अभी इवनिंग वाले वीडियोस में मैंने अपने कुछ विचार रखे थे और बताया था कि भैया ये चालाक होती तो कम से कम अपना घर बसा देती। चालाकी इसमें नहीं है, इसने कर दिया ना वही डंप वाला काम। ये दा बॉस के इशारों पर आज भी चल रही है। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इसने एपिसोड में अपने क्या बताया था। ये पुत्तन की बात कर रही हूँ मैं, तो जीजिए मैं पुत्तन की बात कर रही थी। आप लोगों ने देखा ना कि उसका दिमाग कितना डंप है। मैंने पहले ही बोला था, आ गई थी सामने एपिसोड लेकर, ये बोलने लग गई थी कि भैया सब अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, मैं अपनी ओपिनियन क्यों ना रखूं। बना रही थी बहन को और भाभी को बुरा, है ना, लेकिन इशारों पर तो उसी के चलना है। जाने की बड़की जिज्जी और जीजा के पास तो टाइम कोई ना, है ना। तो क्योंकि जीजा भी अपने स्टाफ में मसरूफ़ है, उन्हीं में एंजॉय कर रहा है। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला भैया उसका तो आंकन मटक्का हो रहा है, वो तो कहीं और ही चल रहा है उसका चक्कर। तो हो सकता है मोटो एक्सपोज हो ही जाए, है ना। अच्छा, इसीलिए तो जूठी उसको अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन बात तो मैं पुत्तन की कर रही हूँ। देखो जी, पुत्तन ने सरप्राइज़ देना था नन्नू को, है ना, और यही सरप्राइज़ दे दिया कि बच्चे से ना मिलवा कर। और मैंने डम क्यों बोला है इसको, शुरुआत से बोलती आ रही हूँ। वजह यही है कि अब बहन ने बोला कि मैं आ रही हूँ, है ना, बिल्कुल सेम परसों जैसे मैंने बोला था, मैं आ रही हूँ, आकर सब ठीक कर दूंगी। और ये कहती हाँ हाँ तू आ जा, एंजॉय करेंगे मिलजुल कर, तो फिर मेरा घर भी डेकोरेट कर दियो। यही इसकी सोच जहीं तक रहनी है। और उधर बहन जो है बड़की जिज्जी, वो अपनी ही गेम खेल रही हैं। लेकिन इसने अपने बच्चे को उसके पिता से दूर कर कर क्या अच्छा किया, है ना। कल मिलवा देती तो एटलीस्ट उसको सरप्राइज गिफ्ट, एक तरह से कह रहे ना, सरप्राइज क्या, एक गिफ्ट के तौर पर मिलवाना हो जाता, है ना, तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाता। लेकिन पुत्तन जो है वो कहते हैं ना टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर कह दें या फिर क्या है, ये समझ से बाहर है ना। तो ये इधर की ना उधर की। आज इसको फिर से एक बार अपने मायके वालों पर प्राउड फील होने लग गया कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इतना नहीं पता, यही इसको एक्सपोज कर रहे हैं, यही इसको पागल कह रहे हैं, यही इसका एपिसोड नहीं आने दे रहे। ये तो नहीं है कि इतना काम है पुत्तन के पास कि वो अपना एक व्लॉग तक अपलोड ना कर सकती। क्या काम कर रही है बताओ, आप खुद बताओ। सारा काम तो माता जी कर रही है। माता जी ने दिखा दिया वो कैसे पकोड़े भी बना रही है, अपने बहू बेटे का इंतज़ार कर रही है। कितना प्यार है उनको अपने बहू बेटे से। यही चक्कर में ये मुंह बनाई रहती है पुत्तन, है ना। अब आप बताओ, पहले तो घर में मिस्त्री भी लगे हुए थे, ये दौड़ भाग कर ये भी चेक कर लेती थी कि गली में आज चांद निकला, है ना। तो अब जो है इसके पास इतना समय नहीं है कि ये व्लॉग अपलोड कर सके। अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गए हैं और अपनी और नहीं तो भाभी को ही देख ले, वो कैसे सोच रही हैं कि हाँ मेरी पहली दिवाली है, ये है वो है, मेरी पहली करवा चौथ है। तो बड़की जिज्जी कहती थी मैं मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगी। देखा ना, चंपा जो है वो चुस्त है और इतना चुस्त होना भी चाहिए। चंपा ने साफ मना कर दिया कि व्यूअर्स ने मेरी आंखें खोली हैं। चलो, व्यूअर्स ने आंखें नहीं भी खोली, लेकिन मायके वालों ने आंखें खोली हैं कि देखो पहली पहली इसकी लोड़ी थी और इसकी सास चली गई, है ना। उसकी सास को बिल्कुल चाव नहीं था कि भैया हम लोग लोहड़ी करें, है ना। और नहीं, लोहड़ी तो सच करी थी जब तो माता जी यहीं थी, लोहड़ी करने मायके चली गई इसके। बताओ, ये सारी चीज़ें करी थी और उसके बाद माता जी निकल गई थी इसके साथ, जुठियंका के साथ। अभी वो कहती नहीं दीदी बिल्कुल नहीं, मैं जाने दूंगी, मेरी पहली दीपावली है, मेरी पहली करवा चौथ है और माता जी के लिए मैंने सोच रखा वो ब्याह में मन सके ना उसको मैं कोई गिफ्ट दूंगी, है ना। लेकिन माता जी अब बहू को सरगी में क्या देगी, कोई ना कोई सोने की चीज़ देगी। और जो बहू होती है वो मायके जाती है ना, तो फिर सास जो है फल फ्रूट मिठाई के डब्बे, एक सूट और जेवर, है ना, वो लेकर जाएगी। अब आप देखना ये जाती हैं कि नहीं जाती हैं। और ये जो
कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को सब लोग गलिया रहे हैं ना भाई, ये देखो भूखे नंगे लोग, ये देखो भूखे नंगे लोग। अब बता देते हैं कि ये भूखे नंगे लोग, रज्जे लोग, ये क्या देते हैं अपनी बहुरिया को, क्या लेके जाते हैं मायके में, है ना। मायके वालों के लिए जो भी लेकर जाएंगे, मायके वालों के लिए नहीं, अपनी बहुरिया के लिए, यानी कि ये दुपट्टा मैडम के लिए, उसका 3 गुना होकर वापस आएगा। पता है ना, अपने ही घर में आना है, इसलिए जो मर्जी दे दो, घर में पेटी खोलो और उसी में से सूट निकाल कर दुपट्टा मैडम को दे दो। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई, लेकिन गेम प्लान तो ये जुठियंका ने ही किया हुआ था। ये भी सब चीज़ें आप लोगों को पता लग गई कि एक भैया डाइट करते हुए, और तो और आज तो भाभी से बोला, अच्छा ये कह रही कि रेसिपी सब पूछ रहे हैं भैया, वो जो थेपले ये बनाती हैं वो कैसे बनाते हैं भैया। जिनको हमने देखा ना ज्वारे की रोटी बनाते हुए, ये पतली पतली इतनी सुंदर सुंदर इक्वली बनाती हैं वो। ये इतने छोटे छोटे से गुल्ले बना देती है और कैसे टिकड़ी जैसे सेकती है उसको, हाथ से ऐसे ऐसे करके चलो जी उठा के रख देती है। मतलब ढंग से सेकती भी नहीं है, उनकी मर्जी, वो अपने आप से सीख जाए। रोटी के चकते जितने पड़ने हैं उसके गैस के पड़ जाए, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये उलट पलट करके सेकने की ज़रूरत भी नहीं समझती, जैसे पुत्तन सेक लेती है ना। और ये कहती मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक मिनी व्लॉग लेकर आऊँगी और आप लोगों को रेसिपी शेयर करूँगी। और ख़ुद के ही ट्रू वाले कह रहे हैं कि तुम बात करते हुए इतने टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बनाती हो, बिंगे टेढ़े, है ना, सीधे सीधे बात क्यों नहीं करती हो। कहती अरे वो चल पड़ी, है ना, भाई तुम सीधा बोलो ना, हवा चल पड़ी। क्योंकि ये हमेशा नकलीपन में रहती है, अपनी आवाज़ को इतना पोलाइटली बात करते हुए दिखाना चाहती है, अपनी वॉइस चेंज करती है, लेकिन सडनली वो आवाज़ जो है इसकी हलक में अटक जाती है। ये सारी बातें हैं। अब ये कह रही हैं कि मैं अपने मायके से, जुठियंका मैडम कहती बहुत दूर हूँ और आंखें भर के ये सब दिखाने की, ड्रामा करने की कोशिश करती हैं। आप लोगों को पता, बचपन से ही इसका तो ये मानना था कि मैं मायके वालों से दूर ही रहूँगी। अब ये दूरियाँ इसको पसंद क्यों नहीं आ रही, है ना। अपने ही बयान से ये लोग मुकर जाते हैं, अपनी ही बातों से ये लोग पलट जाते हैं, खुद को ही पता नहीं लगता कि लास्ट टाइम इन्होंने क्या बोला था। आज जुठियंका कहती कि इसका मन था कि ये बाहर पढ़ने जाए, नहीं पढ़ाई तो तुमने फिर भी पूरी नहीं करी, है ना। शादी के बाद वो जो इसकी सप्ली आई थी वो इसने क्लियर करी है मैथमेटिक में, वो भी इसको इसका ही टीचर, है ना, जो स्क्रिप्ट राइटर है वो ही, उसी ने करवाई, पढ़ा पढ़ा के तू कर नहीं सकती, तू कर नहीं सकती, कह कह के बोल बोल के। तो इसने कहा कि मैं रट्टा चाहे क्यों ना लगाऊं लेकिन मैं करके रहूँगी। वो इसने किया, चांदपुर से बड़ी मुश्किल से इसने वो +2 की सप्ली जो है वो क्लियर करी। पढ़ाई तो तुमने दूर रह के फिर भी ना करी पूरी, है ना। वहाँ तो तुम्हारे 16 साल की उम्र में तो तुम्हारे नैन मटके शुरू थे, 17 साल की उम्र में 24 साल के मोटू के साथ में, है ना। अच्छा, आज इसकी शादी को अगर 10 साल हो गए हैं, 11वां चल रहा है ना, तो उससे 7 साल पहले इसके नैन मटके चल रहे थे, मतलब टोटली 18 साल की रिलेशनशिप। तो उम्र अभी भी 33 साल नहीं, कन्फ्यूज़न देखो। और नन्नू ने क्लियर कर दिया कि भैया मेरा 35 कंप्लीट होके मुझे 36 का आंकड़ा लग गया, है ना। और जिज्जी जो है ये मेरे से 2 साल बड़ी है। अब बताओ जिज्जी, तुम्हारी तो पोल पट्टी खुल गई, अब अक्टूबर में तुम्हें कौन सा ईयर लगने वाला है। अब तुम कन्फ्यूज़न क्लियर करना सबकी, ये मत कहना कि 33 कंप्लीट हो गए, 34 रनिंग, कुछ भी कह लो भैया। एक तो एज को लेकर बड़ा मैटर रहता है, और दूसरा कॉपी कैट बनाएंगी ये बहन को भी और भाभी को भी। लेकिन एक्चुअली में अगर दुपट्टा मैडम का खुद का चैनल कहीं ओपन हो जाए, इंडिपेंडेंट वुमेन वो, फिर देखो क्या कुछ करती है। देखो एक तो वो उसको तरीका है बात करने का, नॉर्मली जैसे बात करते हैं वो ऐसे ही नॉर्मली बात करती है, खाने पीने में भी वो नॉर्मल रहती है। लेकिन ये क्या, उसको कॉपी मतलब कि करवा रही है, डायलॉग बुलवा रही है। ये वो खुद के डायलॉग नहीं है उसके, क्योंकि उसने भी अपने परिवार में वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अभी एक नया ड्रामा इसने जुठियंका ने शुरू किया, वो यही कि सब अब हेमा, रेखा, जया और सुषमा ये सब बनेंगी नाइट सूट पहनकर। मैंने जस्ट अभी तुरंत ही सर्च कर लिया और मैंने देख लिया कि ये जो अभी नाइट सूट आई ये कितने कितने के। ग्रे कलर वाले की जो प्राइस थी वो थी 2699, और जो दूसरा था जो कि अपना क्या कहते हैं क्रीम कलर का जिस पे हार्ट बने हुए हैं, है ना,
तो उसकी भी प्राइस है 2699। मतलब आप ये देख लीजिए, पहनने तो नाइट सूट ही है लेकिन सबको पहनाएगी, सबको गालियां पड़वाएगी। अब आप सच्ची बात है पुत्तन, तुम किस मुंह से सामने आओगी? क्योंकि तुम्हारा तो इसने नाम भी लिया है और ये भी बोला है कि वो भैया अच्छी खासी है। क्यों डिम्पल जी परेशान हो रही हो कि वो बेचारी मेंटली सीख के जहाँ परेशान है, वो उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है क्योंकि उसके अपने भी साथ नहीं दे रहे? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी आदत है, वो उसकी फितरत है पुत्तन की। मैं कल ही तो बोल रही थी गिरगिट भी पुत्तन से रंग लेता है। बताओ, बहन ने खोल दी ना, पोल कर दिया बहन को एक्सपोज। तो भैया ये बहन भाई एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। और अब जो है ये गुलाब चंद नहीं लीचड़ है ना, इसने भी ये चीज़ बोल दी है, आने वाली है दिवाली, आने वाली है करवा चौथ, अभी फिर उसके बाद और भी फेस्टिवल है, नवरात्रि आने वाली है ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो भाई मुझे जो है डेली व्लॉग बनाने पड़ेंगे, चाहे मुझे 2-2 क्यों ना बनाने पड़े, है ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी काम तो मेरी वाइफ ने संभाल रखा है। मैं यहाँ से भी जाके आराम करूँगा, मैं यहाँ आकर भी आराम ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारी बातें क्योंकि पता है ना, डॉलर कमाने, डॉलर डॉलर डॉलर, मनी 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 मनी, उसका चक्कर है। और एक बात है, इसने फौजी साहब के साथ खुद को क्यों रिलेट किया ये लीचड़ ने? आप बताओ, वो जो फौज में काम करते हैं, 24 घंटे वो ड्यूटी देते हैं, छुट्टी उनको नहीं मिलती है। लीचड़ वो लोग नहीं होते हैं, आलसी तो मतलब ही नहीं, दूर दूर तक ही नहीं। और अपने परिवार को छोड़कर वो लोग वहाँ सरहदों पर दिन रात ड्यूटी करते हैं अपने देश को बचाने के लिए, ताकि हम लोग चैन की नींद सोएं। वो अपनी नींद गंवाते हैं, है ना, बर्फ़ में बारिश में काम करते हैं ना। तो ये किसान भी नहीं है, लेकिन इसलिए किसान के साथ भी ये रिलेट ना करे, खुद का कंपैरिजन ना करे ना। ये फौजी है, इसने अपने साथ क्यों कंपैरिजन किया? भाई इस बंदे का तो, लीचड़ का तो दिमाग भी कीचड़ ही है सच्ची। लीचड़ गीदड़ कीचड़, और तो और गाय भैंसों ने भी, आज वो नील गाय ने भी समझ लिया भैया इससे बच के रहो, ये कोई मौका नहीं जाने देता किसी को भी कहीं पर भी दिखाकर व्यूज़ कमाने का। ठीक है, अभी जो जुटियंका मैडम नए नए पैंतरे खेल रही है जाने के, ठीक है, अभी मैं जाना चाहती हूँ, फिर नेक्स्ट गेम जो है वहाँ पर जाकर होगा नन्नू से, इसीलिए तो हमने मिलने नहीं दिया और बोल दिया था पुत्तन को मेल यहाँ से मोटा लिख देगा, तू कॉपी पेस्ट करके आगे मेल कर दे वकील साहिबा को, है ना। अब नन्नू ने भी बोल दिया है कि कोई बात नहीं, मैं भी खतरों का खिलाड़ी हूँ, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, लेकिन मैं भी विद प्रूफ जो है ना, सॉलिड प्रूफ लेकर सबके सामने आऊँगा, है ना। बच्चे से तो मैं मिलकर ही रहूँगा क्योंकि वो मेरा खून है। ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब मोटू ने मेल कर दी और पुत्तन ने कॉपी पेस्ट कर दी, चलो जी बन गई बात। अब जुटियंका का मन था जाने को, इधर मोटे ने कह दिया मैनू तो छुट्टी नहीं मिलनी, है ना, मैं तो अपने स्टाफ से बड़ा बिजी रहना है, ताही तो मैं सवेरे चला जाना छेती और फिर रात को आता हूँ लेट। तेरे को तो पता ही है, जब मेरे पास समय ही नहीं है ट्रैवलिंग करने का तो खुद सोच मैं कैसे करूँगा। तो ये कहती है ओके, फिर मैं भी नहीं जा रही। वो कहता देख मैंने हमेशा बोला है तेरे को, मैं कभी नहीं रोका, मैंने हमेशा बोला है, देख तू जहाँ जाना चाहती है तू जा। तू एक दिन के लिए भी अभी गई थी ना, मैं पीछे चैन की नींद सोया, मैं घर भी जल्दी आ गया था, ठीक है। तो अब तेरे चक्कर में मैं बाहर जाकर नैन मटक्का करता हूँ, वहाँ जाकर बाहर मैं फ़ोन पर बातें करता हूँ, है ना। अब तेरे चक्कर में मुझे जो है रात भर बाहर रहना पड़ता है। अब जब तुम घर पर नहीं होती मैं चैन की नींद भी सोता हूँ और फ़ोन कॉल पे बातें भी कर लेता हूँ दोस्तों से, ठीक है। ये सारी बातें। अब जुटियंका कहती देख तुम कितने पानी में हो मोटे, वो मुझे तो पता है, मैं पहले भी कोविड के दिनों में तुम्हारी पोल खोल चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में और सारे व्यूअर्स को भी पता है ना। तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैं चली जाऊँगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रहूँगी और तुम्हें ही तंग करूँगी। सुबह तुम्हारे जाने के बाद रात को तुम्हारे आने तक तुम्हारा इंतज़ार भी करूँगी। तो ये है मोटू मोटी का प्यार, ठीक है ना। तो हमने इनका नाम मोटू रखा ना, हमने इसका नाम मोटी रखा, जुटियंका का मैंने तो झूठी रखा है। ये एक दूसरे को मोटा माटी कहते हैं बिकॉज
इन्होंने फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो कर रखा है, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट जो हैं उनमें कितनी एनर्जी है ना, कैसे वो हस्बैंड वाइफ और अपनी फैमिली के साथ वो लोग रहते हैं, अभी भी घूमने घामने गए हैं, कैसे अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करके वो अपनी लाइफ को चलते हैं, वो चीज़ें ये नहीं कर पाए, है ना। बस घर डेकोरेट कर लिया और मोटू का इंतज़ार कर लिया, चाय पी ली, पसीने वाली वॉक कर ली। देखो वो मतलब पसीने वाली मैंने इसलिए बोला, देखो स्वेटिंग तो होनी है, लेकिन बालों का बड़ा चक्कर है ना, कंघी करनी पड़ जाती है, हेड वॉश करना पड़ जाता है, आधी मैल निकलने से तो ये और पतली हो जाती है जुठेल का। अब वही चीज़ें भाभी से भी बुलवा दी गई, भैया तेरे बाल खुले हैं, स्वेटिंग होगी, तेरे को आके हेड वॉश करना पड़ेगा। वो कहती डिड्डू कोई चक्कर नहीं है, मेरे नहाने पर तुम परेशान मत हो, मैं सुबह उठ के ही नहा लेती, अब तुम लोगों की वजह से मेरे को भी शाम को नहाना पड़ता है। ये सारी बातें हैं। अब नन्नू जो हो चुका है स्ट्रॉन्ग, वो कहता है जिसको भी आना है आओ, जिसको भी जाना है जाओ, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे व्लॉग अब मेरे भी डेली आएंगे क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है और आज नन्नू का बर्थडे है। तो नन्नू को जो है बेस्ट विशेस मैंने कल भी दी थी, आज भी दे रही हूँ कि भगवान उसको ज़िंदगी में तरक्की दे और जल्दी से जल्दी बाप बेटा मिले एक दूसरे से, है ना। तो खुशियाँ ढेरों आए उसकी लाइफ में, क्योंकि एक गलती की वजह से नन्नू और नन्नू की मम्मी को जो है अभी तक बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं ना बच्चों को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। बताओ माँ का क्या कसूर, वो भी कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रही है नन्नू के साथ अपने पोते को मिलने के लिए। तो ये सारा गेम जो है द बॉस का है। बॉस तो थोड़ी सी तीली लगाता है, बाकी का आगे का काम जो है वो पुत्तन कर देती है। अभी नेक्स्ट व्लॉग जो है पुत्तन कैसे लेके आएगी पता है ना, लोगों ने खूब भर भर के गालियाँ लिखनी है, बहुत बोलना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि छोड़िए, मत लिखिए ऐसे कभी किसी को, ना तो बद्दुआ दें ना गालियाँ दें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है आप इनको देखो, नहीं लगता तो आप मत देखो, ठीक है। चलिए जी, कैसा लगा मेरा अभी का एपिसोड, मिलती हूँ कल एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।